आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य ज्ञात करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए समांतर माध्य हमको ज्ञात करने से पहले सबसे पहले कुछ आपको हम बेसिक बात बता देते हैं। तो देखिए बेसिक बात में ये बता देते हैं कि देखिए समांतर माध्य को यक्स बार से दर्शाते हैं। समांतर माध्य को कहाँ से दर्शाते हैं? यक्स बार से भी दर्शा सकते हैं। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई और बट्टे में सिग्मा एफ आई। ये समांतर माध्य का फार्मूला है। समांतर माध्य को हम केवल माध्य भी बोल सकते हैं। ठीक, अगर माध्य बोला जाए चाहे समांतर माध्य बोला जाए तो समझना है कि आपको समांतर माध्य ही ज्ञात करना है। तो चलिए अब हमको यहाँ पे समांतर माध्य हमारा देख सकते हैं वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। इसका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमको सारणी बनाना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं हमारा हल में हम सारणी को बना दिए हैं। अब यहाँ पे हम उतार लेंगे। यहाँ पे वर्ग अंतराल हमारा कितना दिया हुआ है? फर्स्ट में दिया है 0 से 2 तक, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 तक। ठीक है ही ना, दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका बारंबारता लिख लेंगे। इसका बारंबारता 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अब देखिए बारंबारता को हम शॉर्टकट में एफ आई से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम बारंबारता को लिख लेते हैं एफ आई। एफ आई के मतलब समझना क्या है? बारंबारता। अब देखिए बारंबारता निकालने के बाद हम निकालेंगे मध्यक। तो जिसको हम बोलेंगे मध्यक, यहाँ पे लिख लेंगे मध्यक। मध्यक को दर्शाते हैं हम, हाँ जी, तो मध्यक को हम दर्शाते हैं यक्स आई से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यक्स आई। तो यक्स आई निकालने के लिए देखिए कैसे पता करेंगे। देखिए 0 जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है 0 और 2 को जोड़िए। 0 और 2 कितना होता है? 2। 2 का आधा कीजिए। 2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे पहला इसका मध्यक 1 निकलेगा। उसी प्रकार 2 और 4 को जोड़ना है। 2 और 4 कितना होता है? 6। 6 का आधा कर देंगे 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। और 4 और 6 कितना होता है? 10। 10 का आधा कीजिए तो 10 का आधा होता है 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। उसी प्रकार 6 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। 14 का आधा करना है। 14 का आधा होता है 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। और देखिए यहाँ पे 8 और 10, 8 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 18 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 9। 10 और 12, 22, 22 का आधा 11। 12 और 14 होता है 26, 26 का आधा होता है 13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13। तो ये था देखिए क्या? मध्यक, जिसको हम लोग यक्स आई से दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम एफ आई गुणे यक्स आई, मतलब कि एफ आई गुणे यक्स आई निकालेंगे कि कितना हमारा निकलता है। तो देखिए यहाँ से पहला में देख सकते हैं एफ आई का मान 1 है और यक्स आई का मान है 1। तो इन लोग का गुना करना है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। 2 में 3 से गुना करना है तो 2 तियां 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। 1 में 5 से गुना करना है तो 5 एकम 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। 5 में 7 से गुना करना है 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 35। 6 नवा 54। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 54। 11 दूना 22। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 22। और 13 में 3 से गुना करना है तो 13 तियां 39। तो यहाँ पे लिख लेंगे 39। अब क्या करना है? यहाँ पे लिख लेना है एक लाइन में आपको कि हम इन लोगों को योग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे योग। हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ के चिन्ह को हम सिग्मा से भी दर्शाते हैं। ठीक, जिसमें हम फार्मूला में मतलब लिखे हैं सिग्मा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिग्मा, यहाँ पे एफ आई है तो यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा एफ आई बराबर। इसको अब हमको जोड़ना है तो जोड़ते हैं। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना निकल गया? 20। उसी प्रकार हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई गुणे यक्स आई। पता करेंगे कि जोड़ने पर ये कितना आता है। तो चलिए इसको भी जोड़ते हैं। 1 और 6 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9, 23 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 23 और 9 32, 32 का 2 हासिल लगा 3। अब इसको जोड़ते हैं। 3 5 8, 8 2 10, 3 13, 13 और 3
13 और 3 होता है 16, यानी 162 आ गया। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना निकल गया हमारा 162। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं यही ना कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा आई, सिग्मा एफ आई तो यहाँ पे हम मान रख देंगे तो हो जाएगा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान देख सकते हैं कितना है 162, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 162 और बट्टे में सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान है 20, तो यहाँ पे हम कर देंगे 20। अब इसको आप काट दीजिए, कट रहा है 2 से क्या, तो 2 से काट देते हैं, 2 दहा में 20, इसको काट देते हैं 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी 81 बटे में 10 हो गया। 81 में हमको 10 से भाग लगाना है, चलिए 81 में 10 से भाग कर देंगे तो 10 अट्ठे 80, फिर 1 बच गया, 0 देंगे 10 से कम 10, 8.1 इसका समांतर माध्य आ जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप समांतर माध्य निकालना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।